नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन नगर निगम की कंगाली से परेशान होकर कांग्रेस पार्षद दल ने मांगी नगर निगम के खजाने को भरने के लिए भीख। उज्जैन नगर निगम के बोर्ड को बने हुए लगभग 1 वर्ष हो गया है, लेकिन अभी तक नगर निगम क्षेत्र में आने वाले किसी भी वार्ड में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करवाया गया, जिससे परेशान होकर कांग्रेस के पार्षदों द्वारा पिछले 4 दिन से नगर निगम के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है। जिसके अंतर्गत पार्षदों के भूख हड़ताल को देखकर महापौर व नगर निगम आयुक्त द्वारा अनदेखा करने के विरोध में कांग्रेस पार्षद दल व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के बाहर लोगों से भीख मांगी, जिसकी जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष पार्षद रवि राय ने बताया कि उज्जैन के नगर निगम के बोर्ड को बने हुए लगभग 1 साल से अधिक समय होने जा रहा है, लेकिन किसी भी वार्ड में कोई भी विकास कार्य हम लोगों द्वारा नहीं किए जा पा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनता का गुस्सा हम लोगों पर फूट रहा है, जिस वजह से हम लोग अपने वार्ड की जनता के बीच में भी नहीं जा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लोगों को लॉलीपॉप देते हैं और फिर महापौर उनको बधाइयां देते फिर रहे हैं, और जब शहर के विकास की बात करो तो ठेका दिखाकर अगेन रिपीट जिस वजह से हम लोग अपने वार्ड की जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लोगों को लॉलीपॉप देते फिर रहे हैं और महापौर उनको बधाइयां देते फिर रहे हैं, और जब शहर के विकास की बात करो तो ठेंगा दिखाकर मुंह छुपा रहे हैं। ऐसे में उज्जैन में नगर निगम में काम करने वाले ठेकेदारों ने भी काम करना बंद कर दिया है। महापौर और निगम कमिश्नर द्वारा कहा जा रहा है कि निगम के खाते में 1 भी रुपए नहीं है, जिसके फलस्वरूप आज हमें भिक्षावृत्ति करनी पड़ रही है ताकि इससे जमा किया हुआ पैसा नगर निगम के खाते में जमा कर सके। लगातार हमारा नगर निगम की स्थिति को देखते हुए जो हम लोग मूलभूत सुविधा की मांग कर रहे हैं शहर के नागरिकों के लिए, वे मूलभूत सुविधा नगर निगम 1 साल का बोर्ड बना पर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। लगातार कई ज्ञापन और आज भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल का हमारा 4था दिवस था, परंतु महापौर यहाँ से निकलते, आयुक्त नगर निगम निकलते, मुस्कुराते हुए निकलते। वर्तमान में पूरे शहर में पानी गिर गया है, कीचड़ हो गया, कई बस्तियों में लोग चल नहीं पा रहे, मुरम नहीं है, चूड़ी नहीं है, गिट्टी नहीं है। नगर निगम का पेमेंट 2.5 साल से नहीं है। नगर निगम में आज बंदे बता रहे थे कि 13 ठेकेदार मर चुके हैं, 2.5 साल से उनका भुगतान नहीं करा, शायद 50-60 करोड़ का भुगतान बता रहे। तो यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहे। केवल एक ही कहना है महापौर जी का कि हमारे निगम में पैसा नहीं है। वो सरकार, राज्य सरकार के पास कई बार जा चुके, शिवराज सिंह के पास, उनने बोला कोई पैसा नहीं है। तो आज मजबूरन कांग्रेस पार्टी के पार्षद और हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने आज एकत्रित होकर के यहाँ पर हमने भिक्षावृत्ति करी है, हमने भीख मांगी है कि कुछ तो समझ में आए शिवराज सिंह जी के या महापौर जी के। उज्जैन में नगर निगम की टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सिंहस्थ क्षेत्र में बने स्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान अतिक्रमणकर्ताओं ने निगम की गैंग से विवाद भी किया, लेकिन निगम के बुलडोजर ने सिंहस्थ क्षेत्र में बने 3 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया है। 2028 के सिंहस्थ को लेकर शासन प्रशासन चिंतित है। इसी के चलते लगातार सिंहस्थ क्षेत्र में बने अवैध स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई समय समय पर की जा रही है। इसी के अंतर्गत मुरलीपुरा क्षेत्र में सिंहस्थ की भूमि पर अवैध रुपए से बनाए गए मकानों को निगम की टीम के द्वारा पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, जिन्हें स्वयं हटाने हेतु दिशा निर्देशित किया गया था, लेकिन बार बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने के चलते आज निगम की टीम मौके पर बुलडोजर लेकर पहुंची और अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। निगम टीम के प्रभारी मोनू थानवर ने बताया कि 3 मकानों को हटाने की कार्रवाई जिला कलेक्टर और निगम कमिश्नर के आदेश पर की गई है। सिंहस्थ क्षेत्र में अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। ये जोन 1 में जो है यहाँ पर मुरलीपुरा चौराहे के अंदर जो लगी हुई कॉलोनी क्षेत्र में है, माननीय आयुक्त महोदय कलेक्टर साहब का निर्देश है कि मकान तोड़े जाए। तो जोन 1 की बीआई के तहत में यहाँ पर 3 बार नोटिस दे चुके हैं। 307 का आखिरी नोटिस दिया था, जो कि इन्होंने खाली नहीं करा, जो आज नगर निगम की गैंग द्वारा यहाँ पर खाली करा जाने के बाद यहाँ पर मकान तोड़ने जाने की कार्रवाई जारी है। कितने मकान हैं इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में भी 3 जने के मकान है और आगे और भी कार्रवाई चल रही है। आज जो है दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थल भी बन गए हैं, उसको लेकर कोई कार्रवाई हो रही है? अब जो आयुक्त महोदय और शासन जो निर्देश देगा वो कार्रवाई करेंगे। विक्रम
विश्वविद्यालय में कुलपति की मौजूदगी में नवागत कुल सचिव ने पद संभाल लिया है। कुल सचिव ने उच्च शिक्षा विभाग की नीतियों का क्रियान्वयन करने की बात कही है। विक्रम विश्वविद्यालय के 25वें कुल सचिव के रूप में इंदौर से स्थानांतरित होकर आए प्रज्वल खरे ने गुरुवार को अपनी ज्वाइनिंग देकर पदभार ग्रहण कर लिया। विक्रम विश्वविद्यालय में कुल सचिव के रूप में इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव डॉक्टर प्रज्वल खरे ने गुरुवार को सबसे पहले भगवान महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय पहुंचकर कुल सचिव के पद पर ज्वाइनिंग देने के बाद पदभार संभाल लिया। हालांकि इस दौरान पूर्व कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पौराणिक विश्वविद्यालय में मौजूद नहीं थे। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने डॉक्टर खरे की ज्वाइनिंग लेकर पदभार ग्रहण कराया। मीडिया से बातचीत में खरे ने उच्च शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार काम करने की बात कही है। विक्रम विश्वविद्यालय के लिए कुछ दिन पहले ये श्री प्रज्वल खरे जी का ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन कुछ तकनीकी और आवश्यकता अनुसार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी, वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण कार्य खरे साहब वहाँ कर रहे थे, जिसके कारण वहाँ की माननीय कुलपति महोदय ने उसको रिलीव नहीं किया था। अभी उनको रिलीव कर दिया है और आज उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मैंने कुल सचिव के तौर पे आज कार्य ग्रहण किया है। माननीय कुलपति जी के निर्देश जो मिलते रहेंगे और हमारी जो उच्च शिक्षा की नीतियाँ हैं उनके क्रियान्वयन के लिए हम लोग पूरी तरह से काम करेंगे। आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं ये कोशिश रहेगी और जो भी इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए हमें निर्देश मिलेंगे स्वतः भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे। जी मुझे बहुत आइडिया नहीं है इस जो आप बता रहे हैं इसका, क्योंकि मैं भी बाहर से आया हूँ, अभी मैंने ज्वाइन किया है। आगे देखता हूँ जो भी नियम सम्मत चीज़ें होंगी तो की जाएंगी। विश्वविद्यालय से जो नगर की कर्मचारियों की, छात्रों की, आप लोगों की, समाज की जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं पूरी करने में मैं अपना संपूर्ण समर्पित करूंगा। एमपीईबी अधिकारी के दुर्व्यवहार को लेकर भाजपा पार्षद ने क्षेत्रवासियों के साथ विद्युत विभाग के कार्तिक मेला जोन ने धरना देकर अधिकारी को हटाने की मांग की है। उज्जैन के कार्तिक मेला जोन कार्यालय पर शुक्रवार को भाजपा पार्षद गब्बर भाटी ने क्षेत्रवासियों के साथ धरना दिया। पार्षद जोन के अंदर पहुंचे और फर्श पर ही बैठ गए। पार्षद का आरोप है कि उनके क्षेत्र में बिजली के बिलों में एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जा रहा है। इसी बात को लेकर जब क्षेत्रवासी एमपीईबी के अधिकारी दुर्गेश सिंह से मिले तो उन्होंने अभद्रता की। क्षेत्रवासियों ने पार्षद से फोन पर बात करने को कहा तो अधिकारी ने बात करने से मना कर दिया। जब खुद पार्षद जोन कार्यालय पहुंचे तो वहां भी दुर्गेश सिंह ने दुर्व्यवहार किया। नाराज पार्षद क्षेत्रवासियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और क्षेत्रवासी विधायक व मंत्री से मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार के अधिकारी को तत्काल यहां से हटाया जाए। बहुत दिन हो गए थे। एमपीवी के कई बार मैं बता चुका हूं। हमारे माननीय विधायक उज्जैन उत्तर के आदरणीय पारक जी जैन साहब ने सारे अधिकारियों को उनके निवास पर बिठाकर, उसमें हम सारे जनप्रतिनिधि मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि जो आप एक्स्ट्रा यूनिट लगा रहे हो, कोई पे 250 लगा रहे हो, कोई पे 500 लगा रहे हो, आप इसको तत्काल हटाया जाए। निर्देश भी दिए थे, सारे झोनों में निर्देश दिए थे। यहाँ पर एक दुर्गेश सिंह करके कोई आए हैं व्यक्ति ग्रामीण से, मैंने उनसे कहा मैं यहाँ ये हमेशा सील लगा के भेजता हूँ मेरी कि इनके जो एक्स्ट्रा यूनिट लगा है वो कम कर दिया जाए। तो दुर्गेश सिंह जी का कहना है कि मैं नहीं करूँगा। और यहाँ के लोगों ने, मेरे जो लोग आए उन्होंने कहा कि आप पार्षद जी से बात कर लो, कि मैं कोई पार्षद से बात नहीं करूँगा, मेरा कोई बात नहीं करूँगा। मैं आया, मैं आगे बोला कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो बोला मेरी इच्छा, मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर करता हूँ क्या, कि तुम मेरे काम में इंटरफेयर करता हो। जी की मांगों को हमने सुन लिया है और जो भी न्यायोचित कार्रवाई, स्टाफ के व्यवहार को लेकर भी काफ़ी समस्याएं हैं। हाँ बिल्कुल, सारी समस्याएं सुनी है, जो भी कार्रवाई होगी जल्दी से जल्दी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। सीधी की शर्मसार करने वाली घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा के लोग सत्ता के नशे में हैवान बन गए हैं और इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासी विरोधी पार्टी है। मध्य प्रदेश में भाजपा के राज में आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। इसके लिए आदिवासी समाज बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को ज्ञात हुआ है कि सीधी जिले से जो विधायक प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश शुक्ला जी और उनके द्वारा नशे में धुत होकर एक आदिवासी युवक के ऊपर लघु शंका करते हुए उन्हें वहाँ पे दिखाया गया है। विधायक प्रतिनिधि वहाँ के जो विधायक हैं केदारनाथ जी शुक्ला के विधायक प्रतिनिधि हैं प्रवेश शुक्ला जी, और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दलित और आदिवासी हितैषी बताती है और उनके नाम से उनके वोट प्राप्त करती है, दूसरी तरफ इस तरह के कृत्य करती है जिससे मानवता शर्मसार हो रही है। ये जो कृत्य आज सभी के सामने आया है, इनको हम जनता के सामने आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। आज ये बताना चाहते हैं जनता को कि इनके दोहरे चरित्र को समझें, देखें और आगामी चुनाव में निर्णय लें कि इनको हमें दोबारा सत्ता सौंपनी है या नहीं सौंपनी है। जय। शिप्रा के पानी में केमिकल डालने की जांच में पानी में एसिड मिलने की पुष्टि के बाद एफआईआर के लिए शिकायत पुलिस को भेजी गई है। वहीं गोदाम के चौकीदार ने हत्या की आशंका जताई है। शिप्रा नदी में केमिकल बहाने के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा पानी के सैंपल की जांच की गई, जिसमें एसिड होना पाया गया, जिसकी शिकायत भैरवगढ़ थाने में की गई है। दरअसल कागदी कराड़िया में शिप्रा नदी में केमिकल बहाया गया था। इसकी पुष्टि प्रदूषण नियंत्रण विभाग की जांच रिपोर्ट में हुई। नदी के पानी में एसिड मिला है। विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी हेमंत तिवारी द्वारा भैरवगढ़ थाने में शिकायती आवेदन दिया गया है। मामला कलेक्टर के संज्ञान में आने पर उनके निर्देश पर रलायता भोज स्थित गोदाम का टीन शेड हटवाया गया। भूमि स्वामी कमल गोखले, दिनेश शर्मा और मनिंदर सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे। गोदाम के चौकीदार बगदीराम शर्मा पिता रामचंद्र शर्मा ने भैरवगढ़ थाने में आवेदन दिया, जिसमें लिखा था गोदाम की 3 चाबियां हैं, जिसमें एक चाबी मेरे पास है और 2 चाबी गोदाम मालिकों के पास है। केमिकल बहाने का एकमात्र गवाह हूं। गोदाम मालिकों द्वारा मुझे गाँव वालों के पक्ष में गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी है। मेरे साथ कोई घटना होती है तो इसकी जवाबदारी गोदाम मालिकों की होगी। वस्तुतः हम लोगों ने जो उस समय यहाँ के ऑफिसर्स लोगों ने जाके जो इन्वेस्टिगेशन किया था, तो उसमें कुछ केमिकल युक्त पानी वहाँ पर पाया गया था। तत्संबंध में जांच रिपोर्ट इत्यादि बना ली गई है और जो इसमें जो संभवतः कल्प्रिट हैं उनके नाम लिखकर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई। ये सर जी, ये दिनेश शर्मा जो हमारे रिश्तेदार थे दूर के रिश्तेदार में टच इनसे मिला था और इनने ही वहाँ कारोबार पेट्रोल पंप डालने के लिए काम चालू किया था। जिसके बाद धीरे धीरे इन्होंने चद्दर का शेड बनाया और जिसके बाद पाइपलाइन खुदवाई और मेरे को चौकीदार पे रखा। तो 3 महीने मेरे को पगार दी, जिसके बाद कोई पगार नहीं दी। मेरे को बोला गया कि नीचे की जो ज़मीन है उसमें तू खेती कर लेना, 2-3 कुंटल जो भी गेहूँ पके तेरे हिसाब से तू कमा के खा लेना। और मेरे को जिसके बाद 4-5 महीने तक चौकीदार रखा, जिसके बाद वो चौकीदार पद से हटा दिया गया। और जो वेयर हाउस था उसकी 3 चाबियाँ थी, एक मेरे पास और एक दिनेश शर्मा और महेंद्र सलूजा के पास थी। ये कहाँ से केमिकल लाते थे और किस प्रकार से नदी में डालते थे? ये मेरे को जानकारी नहीं सर। कई बार उनकी गाड़ियाँ आती जाती थी, मैंने देखी। एक दिन रात को मैंने 4 तारीख को देखा भी था, तो मेरे को डराया चमकाया, मारने की धमकी दी। उस दिन से मैं डरा हुआ इंसान इधर उधर भाग रहा हूँ। दाऊदी बोहरा समाज जन ने ईद ए गदीर के मौके पर सेवा धाम में पौधारोपण किया है। सेवाधाम आश्रम में बोहरा समाज के पाक त्योहारों ईद ए गदीर के मौके पर आश्रम में पौधारोपण किया एवं आश्रम को 25,200 रुपए की राशि का चेक भेंट किया। बोहरा परिवार के पूर्व पार्षद हाजी मुल्ला कुतुब फातेमी, प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तुजा तुराबी, इंजीनियर अबुल हसन फातेमी, समाज सेवी मुर्तुजा कापड़िया ने समाज सेवी सुधीर भाई गोयल के सानिध्य में आश्रम में पौधारोपण किया। इस्लामिक हिजरी मिस्री कैलेंडर की दिनांक 18 जिलहज के दिन संपूर्ण विश्व में बोहरा समुदाय
ईद ए गदीर का त्योहार मनाता है। इसी उपलक्ष्य में उज्जैन के बोहरा परिवार ने पौधारोपण का कार्य किया। हाजी मुल्ला कुतुब फातिमी और इंजीनियर अबुल हसन फातिमी ने साथियों के साथ 25,200 रुपए राशि का चेक सेवाधाम आश्रम के संचालक सुधीर जी गोयल को भेंट किया है। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में हमारे परम प्रिय कुतुब फातिमी जी अपने साथियों के साथ दाऊदी बोहरा समाज के प्रतिनिधियों के साथ यहाँ आए। गदी ईद पर, इस पावन अवसर पर, इस सुकृत अवसर पर, ये पुण्य अवसर पर आपने यहाँ पर पौधारोपण किया और हमारा यहाँ उत्साहवर्धन किया। प्रतिवर्ष के अनुसार 25,200 रुपये की राशि उन्होंने यहाँ की गतिविधियों के लिए प्रदान की। दाऊदी बोहरा समाज और पूरी कौम आज पूरे विश्व में ईद गदीर खुम, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद साहब ने अपना खलीफा के रूप में अली मुश्किल कुशा को मुनक्किद किया था। आज ही के दिन 18 ज़िलहज जो कि इस्लामी और मिस्री कैलेंडर के हिसाब से होती है, तो आज बहुत बड़ा पर्व है, हमारे अली मुश्किल कुशा के रूप में जाना जाता है। सभी लोग आज रोज़ा रखते हैं और दिन में और शाम को विशेष इबादत भी होती है। आज ऐसे पुण्य अवसर और ऐसे पाक दिवस के ऊपर उज्जैन में एक ऐसा पवित्र और पाक मुक़द्दस स्थान है जो सेवाधाम के रूप से जाना जाता है, जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति है और जिसके कर्ता धर्ता और एक मसीहा के रूप में उज्जैन में और पूरे विश्व में जाने जाते हैं हमारे सुधीर भाई गोयल। और यहाँ पर मूक बधिर, बेसहारा, बुज़ुर्ग और जिनको समाज में तिरस्कृत किया जाता है, ऐसे शख्स, ऐसे महिलाएं, ऐसे पुरुष और ऐसे बच्चों को यहाँ पर ये उनको लालन पालन करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मान रहे हैं कि ऐसी पवित्र जगह पे हमको पौधारोपण का कार्यक्रम किया। महाकाल मंदिर में निर्माण कार्य के दौरान कोटि तीर्थ कुंड के पास नैवेद्य कक्ष की दीवार गिरने के दौरान बड़ा हादसा टल गया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में विस्तारीकरण के द्वितीय चरण का कार्य चल रहा है। ऐसे में इस कार्य में कई प्रकार की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। गुरुवार सुबह निर्माण कार्य के दौरान एक दीवार अचानक गिर गई। गनीमत रही कि घटना के वक्त मौके पर कोई नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ये दीवार कोटि तीर्थ कुंड के पास नैवेद्य कक्ष से लगी हुई बताई जा रही है। नैवेद्य कक्ष में बाबा महाकाल के लिए भोग प्रसादी बनाया जाता है, जहाँ बाबा महाकाल को अलग अलग आरतियों में अलग अलग प्रकार का भोग लगाया जाता है। ये भोग मंदिर समिति के कर्मचारी ही बनाते हैं। घटना के वक्त मौके पर कोई नहीं था, वरना जनहानि हो सकती थी। खास बात तो यह रही कि सावन माह चल रहा है। ऐसे में देश के कोने कोने से भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की अधिक संख्या के बीच ऐसा हादसा होना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।